तुलमुला गांधरबल में कश्मीरी पंडितों ने मरकजी हुकूमत और यूटी इंतजामिया के अलामती पुतले नजरातिश करके एहतजाज किया। माता खीर भवानी से एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत और यूटी इंतजामिया लिखे हुए 2 पुतले बनाए थे। इन्होंने राहुल भट्ट की हलाकत की मजम्मत भी की। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत व यूटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने इंसाफ फराहम करने और पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत अपने वादे के तहत मुलाजमीन को पूरा अमन माहौल फराहम करने में नाकाम हुई है। इन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई और हलाकत पेश आई तो उनका एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर लेगा। दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाएंगी और कातिल वहां से अच्छी तरह से निकल जाएंगे। कहां पे थे वो एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त, और ये खून कब तक बहाता रहेगा। हम यहाँ पे राहुल भट्ट जो शहीद हुए हैं, जिसको गोलियों का निशाना बनाया गया है, उसके मातम में हम यहाँ पे बैठे हैं। हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये वार्निंग देते हैं कि अगर उसके बाद किसी मासूम का कत्ल हुआ तो ये एहतजाज पुरअमन नहीं रहेगा, हमारे हाथ बंधे नहीं रहेंगे। उस वक्त ये आखिरी है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मजबूरी बनती है कि जो उन्होंने वादे किए हैं उन पे कायम रहे। राहुल भट्ट कत्ल के खिलाफ अपने मुतालबात को लेकर कश्मीरी पंडित मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। पीएम पैकेज मुलाजमीन ने मटन अनंतनाग में यूटी इंतजामिया का अलामती पुतला मेन मार्केट में नजरातिश किया। एहतजाजियों का कहना था कि एलजी सरकार कश्मीर में टारगेट किलिंग्स को रोकने में नाकाम है। एहतजाजियों ने सरकार से मुतालबा किया कि उन्हें कश्मीर से बाहर तबादला करके उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जाए। हमें कश्मीर में नहीं रहना है, हमें जम्मू वापस जाना है। हमें ट्रांसफर जम्मू कीजिएगा। हमने 12 साल 15 साल हमने यहाँ पे अपनी जॉब की, लेकिन वो हमें पता है कि हमने कैसे सहा इन 15 सालों में। इसलिए हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट क्लिक्स हो रही है, हमें जम्मू वापस दे दे, हम वहीं पे अपनी जॉब करेंगे। हमें किसी भी डिपार्टमेंट में दे दो, इंडिया के कहीं भी कोने में भेजो, हम जॉब करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं रख सकते। उधर वीरवन पंडित कॉलोनी बारामुल्ला में मुकीम पीएम पैकेज मुलाजमीन ने यूटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और अलामती पुतला नजरातिश किया। वाज़ेह है कि राहुल भट्ट की हलाकत के बाद ये मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं और वो अभी तक ड्यूटी पर नहीं लौटे हैं। एहतजाजी और खासतौर पर खवातीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने उन्हें बलि का बकरा बनाया और हुकूमत को उनके जान की कोई फिक्र नहीं है। इन्होंने पंडित मुलाजमीन के लिए मुनासिब सिक्योरिटी प्लान मुरत्तब करने की मांग की है। क्या हो रहा है, इनके लिए मजाक है, जिंदगानी मजाक है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, इनके लिए मजाक बन गया है। लाइफ इनके लिए मजाक हो गया। सब लोग यहाँ फियर में है, कोई भी मजहब का फॉलो करने वाला यहाँ पर फियर में है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। इनको ये मानना पड़ेगा कि हम कश्मीर में फेल हो गए, हमारी पॉलिसी फेल हो गई। ये तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, टोटल फेल है। अगर हमारा भाई राहुल भट्ट लीव पे गया हुआ था, उसकी बेटी का जन्मदिन था, क्या उसको हक नहीं था वो जन्मदिन मनाने का? उसको वापस किस लिए बनाया गया? किस लिए? डीसी बडगाम की चाल है ये डीसी बडगाम की चाल है, ये उस एडमिनिस्ट्रेटर की चाल है जो उसका इमीडिएट बॉस था। ये उसको मारने के लिए यहाँ बुलाया गया। अब कोई कश्मीरी पंडित बलि का बकरा नहीं बनेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने वेसूख काजीगुंड में मुकीम कश्मीरी पंडितों के एहतजाजी धरने में शिरकत करके राहुल भट्ट को खराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने फ़ोन पर कश्मीरी पंडितों से खिताब किया और उनके साथ इजहार हमदर्दी करने के अलावा उनके जायज़ मुतालबात को आला हुकाम तक पहुँचाने की बात की। उधर CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगानी ने भी वेसू जाकर राहुल को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने क़याम अमन और कश्मीरी पंडितों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। तारिगामी ने कहा कि एलजी से मुलाकात के दौरान कश्मीरी पंडितों को दरपेश मसाइल को उजागर किया गया। जो डिमांड कश्मीरी पंडित यहाँ आज उन्होंने डिमांड किया है या कुछ बातें कहते हैं, इनकी ये कहाँ सेफ है? यहाँ हम सेफ नहीं है। इनकी डिमांड पर मैं गवर्नर साहब को और मोदी जी को कहना चाहता हूँ, ये प्रायोरिटी पर कश्मीरी पंडित जो डिमांड कहते हैं, ये प्रायोरिटी पर हल होनी चाहिए। जो हमारे आजाद साहब ने बार बार ये बात की, अगर इनको पैकेज दिया गया, अगर इनका जगती टावर बनाया गया, अगर यस्सू में टावर बनाया गया, ये कांग्रेस की देन है, ये मनमोहन सिंह की देन है, ये गुलाम नबी आजाद की देन है। शहरी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, मेजॉरिटी पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि वो हर सतह पर, हर जगह माइनॉरिटी जहाँ भी
तकलीफ में हो उनके हक में आवाज़। एलजी की तरफ उन्होंने दे दी एश्योरेंस। कल जो मीटिंग हुई उन्होंने हमारी बातें सुनी और हमें ये यकीन दिलाया इन कंसर्न्स पर गौर होगा और ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि वो इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ये उन्होंने कहा। मैं वही आश्वासन है वही, और अपनी तरफ से यही कहूँगा, हम एक साथ रहेंगे, एक साथ जिएंगे। ये कल भी हमारा वचन था और आने वाले वक्त में भी रहेगा। वेसू माइग्रेंट कैंप में मुकीम कश्मीरी पंडित मुसलसल एहतजाजी धरने पर हैं और आज भी कई सियासी समाजी लीडरान के साथ साथ मुलाजमीन तंजीमों के अहदेदारों ने एहतजाज में शिरकत की। कैंप में आज यूटी इंतजामिया का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और मांगों को लेकर नाराबाजी की गई। कैंप में मुकीम पंडितों ने एलजी इंतजामिया से उनकी मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। बहुत खुशी है कि कल यूटी गवर्नमेंट ने 3 दिन के बाद पीएम पैकेज पे ध्यान दिया, लेकिन मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास पूरा रोड मैप नहीं है। उन्होंने हमारी बात पूरी तरह नहीं सुनी, या तो हमें उन तक अपनी बात पहुंचानी नहीं आई। एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हम इन्हें डिस्ट्रिक्ट और तहसील ऑफिस में इनको हम शिफ्ट करेंगे, लेकिन ऐसी कोई हमारी डिमांड नहीं है। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ जो हमारी एसोसिएशन है, ऑल पीएम पैकेज फर्म जो है हमारी, उनसे बात करें वो क्या चाहते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनने उनसे क्या बात की, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी जो डिमांड है, हमारी सिंपल ये डिमांड है, हम यहाँ अपने आप को सेफ फील नहीं करते हैं। हमें तब तक के लिए टाइम पीरियड के लिए रिप डिपार्टमेंट में अटैच किया जाए। जम्मू और वादी से बाहर दीगर मकामात पर रहने वाले कश्मीरी पंडित भी राहुल भट्ट के बेईमाना कत्ल के खिलाफ सड़कों पर मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। जगती में मुकम्मल बंद रहा। मुजाहिरीन ने मरकजी और एलजी इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कश्मीर में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। इनका कहना है कि वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले मुलाजमीन को खुद को मुलाजमीन गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। इन्होंने दहशत गर्दी का अलामती पुतला भी इस मौके पर नजर आतिश किया। राहुल भट्ट को शहीद किया गया और एक तहसील ऑफिस में उनको मारा गया, जिसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं और सरकार से बताना चाहते हैं राहुल भट्ट के परिवार को इंसाफ दिया जाए। और जो हमारे पैकेज मुलाजिम कश्मीर में है, जिन पर लाठीचार्ज किया गया, जिन पर गैसेस दागे गए, टेयर गैसेस दागे गए, उसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से बताना चाहते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उनकी ट्रांसफ़र फिलहाल जम्मू में की जाए। जब तक आप सारे कश्मीरी पंडितों को वहां रिहेबिलिटेट करोगे, तब तक उनको जम्मू में भेजा जाए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ चल लौटें।